ब्रह्मांड के नायक, दया कृपा के अपरंपार सागर, दयालु दाता परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की अमूल्य धरोहर संगत रूपी बाग के रखवाले, उनके प्रकट स्वरूप पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था और ट्रस्ट के सम्मानित पदाधिकारी सदस्यगण, सादर नमन। आप सभी गुरु महाराज की दया कृपा की कांक्षा लेकर के दया के दरबार में उपस्थित परमार्थी साथियों, माताओं बहनों, बच्चे बच्चियों, सत्संग प्रेमी, धर्म प्राण सज्जनों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, आज 21 दिसंबर सन 2023 गुरुवार की प्रातःकालीन बेला है। दया मेहर के स्रोत पूज्यपाद दादा गुरु जी महाराज के 75वें पावन वार्षिक भंडारा महापर्व का दूसरा दिन, प्रातःकालीन बेला, वचनवाणियों की याद का मौका है। प्रेमी भाई बहनों, आज जिनकी याद में लगातार 75 वर्ष से ये महापर्व मनाया जा रहा है, उनके बारे में भी थोड़ा परिचय जान लिया जाए। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु महाराज पूज्यपाद स्वामी भूरेलाल जी महाराज, जिनको हमारी करोड़ों की संगत दादा गुरु जी महाराज के रूप में याद करती है, पुकारती है। एक लंबी खोज, बड़ी तपस्या के बाद आश्चर्यजनक तरीके से प्राप्त हुए थे। वो अलीगढ़ जिले की इगलास तहसील के सिरौली गांव के निवासी थे। गांव में सीधे साधे पंडित जी के रूप में जाने जाते थे, कथा सुनाया करते थे। गांव के लोग उनको सिर्फ कथावाचक पंडित जी के रूप में जानते थे। उनके अंदर इतनी बड़ी आध्यात्मिक महाशक्ति छिपी है
इसका बोध और ज्ञान किसी को नहीं हो पाया, यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी नहीं। अपने गुरु महाराज अपनी बाल्यकाल की अवस्था में अपने पिताजी को खो चुके थे। माताजी की तबीयत खराब थी। उन्होंने अपने निकट बुला करके प्यार से समझाते हुए 2 वचन कहा था। बेटा, मेरी बात को याद रखना। एक तो मेहनत की रोटी खाना, शादी मत करना, अपना जीवन परमात्मा की खोज में लगाना और उसको प्राप्त कर लेना। और उसके कुछ ही समय बाद माताजी भी इस दुनिया से चली गई। माता और पिता का साया उठ जाने के बाद अपने गुरु महाराज एक प्रकार से असहाय हो गए। माता के वचन अपने दिल दिमाग में बैठा करके गांव की मान्यता के अनुसार भगवान साधु मंडलियों के निकट होता है, यही मान करके बचपन में माता जी के वचन को पूरा करने परमात्मा की खोज में निकल गए। संक्षेप में आपको ये बताना है कि परमात्मा को पाने में और उसकी खोज में जितनी तपस्या, जितना कष्ट, जितनी वेदना गुरु महाराज ने झेली, शायद किसी दूसरे ने नहीं झेली। जबकि वो अनामी महाप्रभु के अवतार थे, लेकिन फिर भी दुनिया की मर्यादा को रखते हुए उन्होंने एक माँ के गर्भ से पैदा साधारण आदमी की तरह से मर्यादा का पालन करते हुए गुरु की खोज में लंबा समय गुजारा। 5-6 वर्ष की अवस्था से गुरु की खोज शुरू हुई और साधु मंडलियों से लेकर के कोई तीर्थ, कोई मठ, कोई धाम, कोई मंदिर नहीं बचा जो देश के कोने कोने में परमात्मा की खोज में न बिताया हो। गुरुद्वारों में ग्रंथ का पाठ किया, मस्जिदों में नमाज भी पढ़ी, चर्च में भी गए उस प्रभु को पाने के लिए, लेकिन कुल मिलाकर के सब जगह से निराशा मिली। उन्होंने अपने परमात्मा की खोज के लिए जिन साधुओं के साथ रहे उनकी लंगोटियां खींची, उनके बर्तन मले, उनके शरीर में सेवा की और चिमटों की मार भी खाई। लेकिन सबसे बड़ी बात, कहीं फंसे नहीं, क्योंकि उनको सच्चा